देवेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते नमोरिन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौ साहूडम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत समंत भद्र स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनराजों की, परम पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए रत्नत्रय की सिद्धि आवश्यक है और रत्नत्रय की सिद्धि की आवश्यकता पूर्णता तब हो पाएगी जब जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा। बिना दर्शन विशुद्धि के जीव रत्नत्रय को पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए पंडित जी सबसे पहले सम्यक दर्शन। भगवान समंत भद्र स्वामी ने पहले चारित्र का कथन नहीं किया, ज्ञान का नहीं किया, सिद्धांत का भी नहीं किया। सबसे पहले सम्यक दर्शन। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा ही सम्यक दर्शन का मूल है। परिस्थितियां कैसी भी हों, देव शास्त्र गुरु से कभी श्रद्धा नहीं हटना चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी हों, देव शास्त्र गुरु कभी निंदा मत करना। पंडित जी देव शास्त्र गुरु अकेले नहीं, जो आयतन हैं उनका अपवाद भी मत करना। सम्यक दर्शन आपका जा सकता है। सत भैया जी सही है। आयतनों का भी किसी भी परिस्थिति में आप अभिनय मत कर बैठना, ना अपवाद कर बैठना, ना विराधना कर बैठना। सुनना तो सरल है, गुनना बड़ा कठिन है। पंडित जी आप आयतन हो कि अनायतन, बताइए। देखो जिस विषय पर चिंतन नहीं गया उस विषय पर आज चिंतन ले जाइए। पंडित जी मैंगमार वाले पंडित जी, आप आयतन है कि अनायतन हैं? पंडित जी आप श्रीनंदन पंडित जी पक्का आप आयतन हो। अपने आप में कितनी बड़ी बात हो गई कि आप आयतन हैं। ये जो यहां बिंब रखे हैं ये प्रतिष्ठेय हैं, प्रतिष्ठित नहीं है। प्रतिष्ठेय यानी कि प्रतिष्ठा इनकी होने वाली है। ये प्रतिष्ठेय जिन बिंब हैं, प्रतिष्ठा होने के बाद ये भी आयतन हो जाएंगे। सोनू भैया आप आयतन हो। आयतन की परिभाषा समझ लो। देव शास्त्र गुरु
और देव शास्त्र गुरु को मानने वाले ये आयतन है। आई समझ में? देव शास्त्र गुरु और देव शास्त्र गुरु को मानने वाले। अब आप देव शास्त्र गुरु को मानने वाले हो तो आप आयतन हो, और अगर आप देव शास्त्र गुरु में से कोई एक हो तो आप भी आयतन हो। ये जिनवाणी भी आयतन है, सहज सागर जी भी आयतन है, अपरमित सागर जी भी आयतन है। एक छोटा सा बालक 10 साल का, जिसको सम्यक दर्शन नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि यही गुरु हैं, वो भी आयतन है। उसकी भी विराधना मत कर देना, वो भी आयतन है। माना कि आयतन नहीं है तो आयतन बनने की योग्यता है कि नहीं? बोलो नीरज भैया, योग्यता है कि नहीं आयतन बनने की, कि आयतन हो कि नहीं? आप ध्यान रखना, आप भी आयतन हो, बिनी भी आयतन है। बिनी से ऊंची आवाज में बात मत करना। आपकी पत्नी भी आयतन है, उससे ऊंची आवाज में बात मत करना। हाथ छोड़ना नहीं, हाथ जोड़ना। पंडित जी आयतन है, आयतन की अभिनय आश्रय कौन सा देगी, शुभ की अशुभ? कोमल कक्का, आयतन की विराधना शुभ आश्रय देगी कि अशुभ? लालू बोलो, पक्की? आयतन के बारे में आपने अशुभ कहा है, आप शुभ का आश्रय होगा कि अशुभ का? आश्रय में भेद रहेगा पंडित जी। देव शास्त्र गुरु के लिए आपने कुछ अशुभ कहा है, अशुभ किया है, आश्रय तीव्र रहेगा। देव शास्त्र गुरु के मानने वाले के लिए कहा है तो भी कहीं ना कहीं आश्रय तो होगा, तारतम्यता रहेगी, लेकिन रहेगी। रहेगी कि नहीं? अरे अच्छे से बोलो पंडित, जम के, गलत तो नहीं बोला हमने? इसलिए भैया अपने वचन योग को आज से बस करना चालू कर दो। कहने के पहले 100 नहीं 1000 बार सोचो कि मैं क्या कहने वाला हूं। ऐसे ही जिनवाणी का सृजन नहीं होता। हम हर शब्द को जिनवाणी नहीं मानते हैं, हम शास्त्र हर किताब को नहीं मानते। पेपर पढ़ने बैठ जाओ तो स्वाध्याय नहीं कहलाएगा, भी कथा करने बैठ जाओगे तो स्वाध्याय नहीं कहलाएगा, मैगजीन पढ़ने बैठ जाओगे स्वाध्याय नहीं कहलाएगा, और आपने बैठ करके व्हाट्सएप फेसबुक चलाया तो वो स्वाध्याय नहीं कहलाएगा। स्वाध्याय स्व समय का होता है, आगम का होता है, और वो स्वाध्याय किसका होता है ये समझते हैं। देवों के द्वारा कथित वाणी को शास्त्र कहते हैं, इसका यहां विस्तार कर रहे हैं। लेकिन पंडित जी केवल ज्ञान की महिमा के पहले शुद्ध ज्ञान की महिमा को यहीं से प्रणाम कर लो। जो भी केवली बने हैं शुद्ध ज्ञान के आश्रय से बने। जितने केवली बनेंगे शुद्ध ज्ञान के आश्रय से ही बनेंगे। गुरु तो निमित्त हैं, शुद्ध भी निमित्त है। शुक्ल ध्यान हुए बिना केवल ज्ञान किसी को हो सकता है? तीनों कालों में कभी भी। लेकिन शुद्ध शुक्ल ध्यान किसको होता है? बोलो पंडित जी, तत्वार सूत्र से बताओ। शुक्ले चाद्ये पूर्व विदा। जो पूर्व विद का ज्ञान ज्ञाता होता है वही शुक्ल ध्यान को, केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। ठीक है, ये पूर्व क्या है? 14 पूर्व क्या है? ये शुद्ध है। जब तक शुद्ध ज्ञान की महिमा को नहीं समझेंगे तब तक केवल ज्ञान की महिमा को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए जिनवाणी की एक एक पृष्ठ की रक्षा करो। विनय भैया, सरस्वती भंडार से हम लोग एक ग्रंथ लेकर के आए थे,
कसाय पाहुड़। शतखंड आगम से पुराना ग्रंथ है कौन सा? कसाय पाहुड़। ऐसी स्थिति थी, पेज कहीं जा रहे हैं, बाइंडिंग कहीं जा रही है, कलिक माँ एक व्यवस्थित करके लाके रखी गई है। अब आप उस जिनवाणी को देखना भैया, देव और गुरुओं की सेवा कर रही है आपकी कमेटी, क्षेत्र, समाज। भैया शास्त्रों की भी रक्षा करो। आप तो पूरे शास्त्र व्यवस्थित करो। माँ का इलाज करवाने वाले बहुत हैं, जिनवाणी माँ का इलाज करवाने वाले भी बहुत हैं। लेकिन ध्यान रखना, काटना नहीं, जोड़ना। काटना नहीं, जोड़ना। एक बालक अपनी माँ की चित्र लेकर चला गया बाजार, कटरा बाजार, बोले मेरी माँ का ये चित्र है, इसको फ्रेम कर दो। दुकानदार कहता है भैया फ्रेम छोटा है, किनारे से थोड़ी छांट दें। वो कहता है एक मिनट दिखाना भैया। चित्र लेके लौटने लगा, बोले भैया क्या हो गया? बोले फ्रेम बड़ा हो तो बताओ, मेरी माँ के चित्र को छोटा मत करना। आपकी बुद्धि बड़ी हो सो जिनवाणी पढ़ना, लेकिन माँ जिनवाणी माँ में कोई कांट छांट नहीं करना। जो है जैसा है वैसा ही कहना, जो है जैसा है वैसा ही श्रद्धान करना। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं संजू भैया। जो जिनवाणी कहने में डर जाए, पंडित जी उसका कल्याण कैसे होगा बताइए? उसका कल्याण कैसे होगा? अपन विषय पर आते हैं। पंडित जी आप दोनों आयतन हो पक्के? अब सुनो पंडित जी, बुरी नहीं मानियो, जो चल रही है सो बता रहे हैं। दो पंडित जी आए यशु के यहां, सिद्ध चक्र वेदांता, दो विद्वानों को बुला लिया। भैया एक ही को बुलाना था, तुमने दो को बुला लिया, अब कोई बात नहीं। वो तो बालक, उसको तो पता नहीं। एक पंडित जी के पास गया, पंडित जी वो विधान है, तो दोनों ज्ञानी विद्वान आए, हमारा तो सौभाग्य है। श्री नंदन पंडित जी कैसे हैं? अरे वो कुछ नहीं जानता, उसे कुछ आता ही नहीं है, बैल है। अच्छा ठीक है। अब वो मैंगमार वाले पंडित जी के पास गया, पंडित जी अच्छे विद्वान पंडित आए, हम लोगों को उपदेश सुनने मिल रहा है, क्या आनंद आता है। पंडित जी तो बहुत ज्ञानी है। अरे बोले वो, अरे वो कुछ नहीं जानता, तो गधा है बोले। ठीक है, दूसरे दिन भोजन की व्यवस्था हुई, तो एक के साथ घास रख दी हरी, एक के सामने सूखे तृण रख दिए। जी क्या है? बोले पंडित जी लोगों ने जैसा परिचय दिया है वैसा भोजन दे रहे हैं। पंडित जी ये आयतन का कर्तव्य क्रिया नहीं है। आयतन तो परस्पर में एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे दर्शन की विशुद्धि बढ़े, कटे ना। भैया राजा भैया पंचग्रहणक होगा, लाखों रुपए का व्यय होगा, बताओ क्यों इतने पैसे खर्च कर रही है समाज? ऐसा कहने वाले भी मिल सकते हैं, उनसे कहना भैया ये 50 लाख खर्च करने के बाद, 10 करोड़, 100 करोड़, 1 लाख करोड़ खर्च करने के बाद, कितने? 1 लाख करोड़ खर्च करने के बाद अगर किसी एक जीव को सम्यक दर्शन हो गया, वो 1 लाख करोड़ खर्च करना सफल हो गया। और बताएं सोनू भैया, माना कि ये ग्रंथ हमने लिखा और इसकी 1 लाख प्रतियां छपी, कितनी? 100 रुपए का एक ग्रंथ था, कितने खर्च हुए? 1 करोड़ खर्च हो गए। 1 करोड़ रुपए खर्च हो गए ग्रंथ में छपने में, और उसको पढ़ा किसी ने, और किसी ने 1 घंटे के लिए भी आलू प्याज छोड़ दिया, वो 1 करोड़ रुपए खर्च करना सफल है। इसलिए जिनवाणी की भी रक्षा करो, जिनवाणी की भी सेवा करो।
माँ जिनवाणी ही सब कुछ है, गुरु को बताने वाली वही है और सिद्ध देव को बताने वाली भी वही है। माँ की गोद में जो आनंद आता है वो कहीं नहीं आता है। यशु बेटा, माँ सिर पर एक बार हाथ फेर दे, गुरु सिर पर एक बार हाथ फेर दे, व्यक्ति हल्का नहीं फुल्का हो जाता है। कैसा? मोंगना जी, सिर दुख रहा हो, नहीं भी दुख रहा हो, फिर भी बेटा क्या कहता है, माँ सिर दुख रहा है, गोद में सिर रख करके सिर दबाता है। उन हाथों के स्पर्श का अनुभव करो, उसमें क्या ममता है, आनंद है कि नहीं राजा भैया, उसमें दिन याद कर लो। हैं जब संसार की माँ का हाथ का स्पर्श इतना आनंद देता है, जिन वाणी माँ की गोद, संसार की माँ की गोद का आनंद से कितना गुना आनंद मिलता है। इसीलिए तो स्वाध्याय करने वालों को, स्वाध्याय जिनको रुचि है, पर उनको कहीं मन लगता ही नहीं, भैया स्वाध्याय करो, भैया स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। चित्त में शांति स्वाध्याय से ही आती है, अन्य कोई भी साधन नहीं है। सुनो भैया, अन्य कोई भी साधन नहीं है। लेकिन वो जिनवाणी माँ कैसी है? क्या हर कागज में पृष्ठ को जिनवाणी कह सकते हैं? पंडित जी, हर किसी को जिनवाणी संज्ञा नहीं है। शास्त्र एक आयतन है, उस आयतन को आप आयतन रूप समझना, उसके स्वरूप को समझना भैया। भगवान समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं, जिनवाणी कैसी है? आपके मन की जिनवाणी, शब्द जिनवाणी नहीं है। क्या करें, मन वक्ता को अपने मन का कहना है, श्रोता को अपने मन का सुनना है, जिनवाणी कैसे सुनी जाएगी, गुनी जाएगी? पूरा सत्य बता दे सोनू भैया, अभी हम आप ही कल से नहीं आओगे। पंडित जी, हमने प्रवचन किए कर्नाटक में भी और यहां भी, जिनवाणी के सारे रहस्यों को खोल देंगे, आपकी मान्यता के विपरीत हो जाएंगे, लेकिन आगों के विपरीत नहीं होंगे। पहले आप समझ लो कि जिनवाणी का स्वरूप क्या है, फिर अपन अंदर चलते हैं। सत्य सुनना है कि मन की सुनना है? बोलो राजा भैया, संजय भैया, सत्य सुनना है कि मन की? सत्य सुनना है ना। जो श्लोक में लिखा है ना, हमको तो उसका अर्थ प्रमाणित है। जो जिनवाणी में लिखा है वो ही सत्य है। वक्ता के मन की बात कभी सत्य नहीं होती। अगर हम मन से बोलेंगे तो वो मिथ्या है। हम मन से बोलेंगे पंडित जी तो मिथ्या है। सुनो, आप जो रेण साहब कह रहे हैं वो भी बता रहे, बहुत सुंदर गाता है। भगवान समंत भद्र स्वामी क्या कह रहे हैं? आप तो पज्ञ मनुल्लंघ्य मां दृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेशकृत सार्वम शास्त्रम कापत्त घट्टनम। श्लोक नंबर 9। पंडित जी कहीं गलती हो तो बताना। भाई लोग बोलते कहां से बोल दिया, भाई आप सुन लो कहां से कह रहे। शास्त्रम कापत्त घट्टनम, वही शास्त्र हैं जिनमें ये 6 हेतु घटित होते हैं। हम हर पन्नों को जिनवाणी नहीं कहेंगे, कागज को। जिनमें 6 चीजें घटित होंगी हम उसको जिनवाणी मानेंगे। आप तो पज्ञ, सबसे पहला हेतु। आप तो उपज्ञ, बोलो सहज सागर जी, क्या अर्थ है इसका? आप तो पज्ञ, आप तो उपज्ञ, आपके द्वारा कहा गया, जो देव आगे कहकर आ चुके हैं उनके द्वारा कथित होना चाहिए, पहला। दूसरा अनुल्लंघ्या, वो जो वचन है वो सबके द्वारा ग्रहण करने होने योग्य होना चाहिए, बंदनीय होना चाहिए, अथवा वादी प्रतिवादी के द्वारा काटे ना जा सके, अनुल्लंघनीय हो। ऐसे वचन शास्त्र हैं
तीसरा, परीक्षा के लिए पैमाना दे रहे हैं, देखना भैया आपके मन का नहीं है, जिनवाणी का है। तीसरा, अदृष्ट इष्ट विरोधकम, प्रत्यक्ष और प्रमाण के विरोध से रहित होना चाहिए। सोनू भैया कितना तेज पानी गिर रहा है आज, कितना तेज पानी गिर रहा है देखो। ये प्रत्यक्ष में ही विरोध है, प्रत्यक्ष में विरोध है कि नहीं? प्रत्यक्ष परोक्ष के विरोध से रहित होना चाहिए जिनवाणी। और क्या कह रहे हैं? तत्वोपदेश, उसमें यहां वहां की नहीं, केवल तत्व के उपदेश की बातें हो, बहिरंग द्रव्य की कोई चर्चा नहीं हो, सात तत्व के बाहर कुछ है नहीं, जो भी चर्चा हो सात तत्व की सम्यक रूप से हो, सार्वम यानी सभी का हित करने वाली हो। और अंत में कह रहे हैं 6वें नंबर पर, कापत्त घट्टनम, जो मिथ्या का मार्ग है, मिथ्यात्व का मार्ग है, जिसके कारण जीव मोह में लीन हो रहा है, उसका निरसन करने वाली हो। ऐसे जो 6 गुण मिलेंगे तब कहीं जाकर के जिनवाणी कहलाएगी, शास्त्र कहलाएगा। अभी आप किसी बच्चे से कहना जाओ बेटा मंदिर जिनवाणी लाओ, सो लाल जिनवाणी उठा लाएगा। ये जिनवाणी कोई किताब नहीं है, इसको किताब मत बोलना भैया। पिताजी वृद्ध हो जाए तो उसको ये नहीं कहते कि बुड्ढे को ले आओ, फिर भी उनसे क्या ही कहते हो विनय भैया, ये पिताजी को बुला लो, डैड मत बोलना। जीते जी तुमने उनको डैड, मोबाइल में लिखना अपने पूज्य पिताजी, क्या लिखना बेटा? कहीं फोन बजा और पिताजी ने देखा मेरे बेटे ने मेरा नंबर किस नाम से सेव किया है? बिनी, किस नाम सेव है? पूज्य पिताजी। उनको भी लगेगा चलो हमारी संतान है, हमारा लड़का नहीं है। नहीं तुमने सेव कर लिया डोकरा, अरे करते हैं लोग भैया, हमारे पास भांति भांति के लोग आते हैं। बोलो संजय भैया आपके मधुर के मोबाइल में देखने मिल जाए, नाम लिखा हो पूज्य पिताजी और उसके पीछे लिखा हो जियो। आजकल लोग लिखते ना जियो, ये सब वो सब लिख देना, पूज्य पिताजी जियो। कम से कम तुम्हारे पिता के प्रति एक भावना तो अच्छी रहेगी। नहीं तो माँ के नाम पे सेव कर लिया डॉन, पिताजी के नाम पे सेव कर लिया डोकरचंद, हो गया भी नहीं, पूरा काम खत्म। समझ पंडित जी, विषय समझना, हम कहां ले जाना चाहते हैं। व्यक्ति यहीं से उठेगा, यहीं से उठेगा। माता पिता के प्रति उसका व्यवहार सही नहीं है, अब आप बताओ उसका स्वयं के प्रति क्या व्यवहार सही होगा उस जीव का? जिसने रात रात छाती पर लिटाया हो वो गाली दे के चला जाए, पुत्र पड़ोसी मार ले सो दर्द नहीं होता, लेकिन वो पुत्र की जो गाली दी हुए शब्द हैं वो अंदर ऐसा घाव करते फिर भरते नहीं है। देखो अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भूलते नहीं हैं। एक नियम है, जिनके शरीर का घाव जल्दी नहीं भरता उनके दिल का घाव भी जल्दी नहीं भरता, तो रह जाता है। क्या कर सकते हैं, ऐसा उस जीव का है। फिर वो दुख होता है कि अरे मैंने तो अच्छा किया, इसने अच्छा नहीं किया। गलती है उस जीव की, उसको स्मृति में नहीं रखना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसी प्रकृति भी रहती है। शास्त्रम। अब इन 6 विषयों पर अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। पंडित जी आप सुनना, कहीं गलत हो तो बताना। देखो हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पहले ही शब्द लिखा है आप तो पज्ञ। मौना जी कह रहे हैं हम आपकी कोई भी बात को प्रमाणित नहीं मानते, क्योंकि आप जो हैं वो आप तो है ही नहीं, केवली तो हम है नहीं। सो हमारी बात, इसमें हमारा नाम कहाँ है बताओ जरा? गुरुओं के द्वारा कहा हुआ ऐसा कहीं लिखा है? इसमें लिखा है आप तो पज्ञ। तो अब हमारी बात तो अप्रमाणित हो गई। अरे वो छोड़ो, जिन्होंने ग्रंथ लिखा है वो भी गए। आचार्य समंतभद्र स्वामी भी अप्रमाणित नहीं भैया।
कहाँ उनकी प्रज्ञा सुमेरु बराबर और कहाँ अपन अज्ञानी सरसों बराबर। जितने बड़े वो सुमेरु बराबर ज्ञानी हैं, अपन सुमेरु बराबर अज्ञानी हैं। उनमें और अपन में कहीं तुलना हो ही नहीं सकती। लेकिन आपके द्वारा कथित तत्वों को ही कहा है, इसलिए वे वचन भी प्रमाणित हैं। वक्ता प्रमाणम, वाक्य प्रमाणम। ये हमारा सूत्र नहीं है पंडित जी। वक्त्री प्रमाणम वाक्य प्रमाणम, वक्ता प्रमाणम वाक्य प्रमाणम। वक्ता प्रमाणित होगा तो ही वाक्य प्रमाणित होंगे। वीरसेन स्वामी के शब्द हैं, हमारे नहीं है भैया। वक्ता प्रमाणम। यहाँ छठखंड आगम जी की वाचना हुई थी, धवला जी की पंडित जी, आचार्य विराट सागर जी आए थे जब, हाँ, मार्च मंदिर में हुई थी पंडित जी। उसी का सूत्र है वक्ता प्रमाणम वाक्य प्रमाणम। पहले वाक्यों को प्रमाणित मत मानना, पहले वक्ता को देखना वक्ता प्रमाणित है कि नहीं। शाम के पेपर ज्यादा लोग पढ़ते कि सुबह के? बताओ, शाम के क्यों नहीं पढ़ते? पता है शाम के अखबार में फर्जी खबर आती है। लालू कहाँ है भैया? शाम के अखबार जैसी खबर मत फैलाना, वो तो ऐड के लिए बनता है शाम का अखबार कि चलता रहे। सुबह के अखबार में, वो भी हर अखबार नहीं खरीदते आप, बोले जो प्रमाणित है वो अखबार लो। 50 न्यूज चैनल हो गई होंगी मेरे हिसाब से, सभी चैनल चलती है बराबर? नहीं नहीं, वहां देखा जाता है प्रमाणित सूचना कौन दे रहा है। ऐसे ही जो वक्ता प्रमाणित है उसी के वाक्य प्रमाणित हैं। जो दिनेंद्र भगवान देव हैं वो प्रमाणित हैं, इसीलिए उनके वचन भी प्रमाणित हैं, उनके वचन शास्त्र हैं। हमारी कौन मानता है भैया? हमारी कोई नहीं मानता, और हम भी किसी की नहीं मानते, हम भी सृजनवाणी की ही मानते। हम आगम के विरुद्ध कहेंगे नहीं, और हम कहेंगे सो कोई हमें स्वीकारेगा नहीं, इसलिए भी हमारा कुछ नहीं है, जो है सो जिनवाणी का लिखा है। आप तो पूछ लेना कहां से कौन सा श्लोक से महाराज जी बोल रहे हो, हम आपको सब दे देंगे। क्यों भाई? हम पाप भीरू हैं, हमको डर लगता है, हम बहुत डरपोक हैं, हम पाप से डरते हैं। वक्ता प्रमाणित होना चाहिए तो ही वाक्य प्रमाणित होते हैं। हर कहने वाले पर और हर कहे हुए वचन पर कभी श्रद्धा मत कर बैठना। पंडित जी, हर कहने वाले पर यानी हर वक्ता पर और हर कहे हुए वचन पर, कहे हुए उसके शब्दों पर यानी वचनों पर भैया श्रद्धा विश्वास मत करना। पहले प्रमाणिकता देखना, फिर स्वीकारना। नहीं तो रागवश आप किसी को पूंछ लगा दो, किसी को मूछ लगा दो। भैया देवों की दाढ़ी मूछ नहीं होती, देवों की दाढ़ी मूछ नहीं होती, लेकिन देखो जितने द्वारपाल देखेंगे सबकी मूछें देखेंगे। मंदिरों में देख लो आप, देवों की दाढ़ी मूछ नहीं होती। बस आपने उसी को प्रमाणित मान लिया। एक मूर्ति ऐसी है पपौरा जी में, भैया ठीक है बन गई कोई बात नहीं, लेकिन अरहन परमेश्वर की यही मुद्रा है, ये ध्यान मुद्रा है, ये ध्यान मुद्रा है। ये भगवान ध्यान मुद्रा में नहीं होते, भगवान तप की मुद्रा में ही रहते। ये होती है जिन मुद्रा, जिन मुद्रा ये नहीं है। बोलो अपने में चाहे। अब प्रमाणित हो तो काम करना, प्रतिमा बनवाओ तो भी कैसी? प्रमाणित, और वक्ता बैठाओ तो भी प्रमाणित। एमी बेटा कच्चे मटके पे रंग नहीं चढ़ाया जाता, मटका पका के रंग चढ़ाया जाता है। मटके को पहले पकाते हैं कि सीधा रंग कर देते हैं? पहले पकाना पड़ता है। अपने ज्ञान को पहले पकाओ, फिर गद्दी पर बैठ करके प्रवचन दो। यहां वहां की नहीं, यहां यहां की ही बोलना। संजय भैया हमसे तो ऐसे ऐसे लोग बोल गए, बोले जो इसमें लिखा है वो कभी बोलना नहीं,
सागर चातुर्मास कब था? 19 में बोल गए, बोले इसमें जो लिखा है ना वो कभी कहना नहीं। हमने क्यों भैया? सो बोले वो कहने के लिए नहीं है। सो हमने क्या करने के लिए फिर? बोले उसको तो पढ़ो और रखो। सो हमने कहा भैया हम तो सीख गए ऐसे ही करना। बोले अभी तुमसे प्रवचन करते नहीं बनते। थे त्यागी व्रती ब्रह्मचारी थे, हमने कुछ कहा नहीं। हमने ठीक है भैया। क्यों बताएं क्यों? अरे कीचड़ में पैर मारो सो अपना ही मैला होता है, उसको क्या है, वो तो कीचड़ ही है। सोनू भैया, हमने उनसे कहा भैया 20 मिनट तक उन्होंने सुनाया हमारे लिए, दोनों महाराज वहीं थे। हमने उनसे निवेदन किया भैया हमने गेट लगा लो। ये क्यों? हमने कोई आ गया तो आपके ऊपर आपत्ति ना आ जाए, हम तो संभाल लेंगे। और नीचे बोल के आए स्टेज से कि हम क्षमा मांगने जा रहे हैं महाराज जी से, हमने कल गलत कह दिया है। और ऊपर उन्होंने हमें भरपूर सुनाई। बोले इसमें जो लिखा कभी नहीं कहना, बोले प्रवचन करना सीखो। हमने कहा भैया वो हम तो ऐसे ही सीख गए। बोले ना तुमसे आते ना तो गुरु जी से आते हैं। हमने कहा भैया ऐसा है कि अब तो हम सीख ही गए हैं, सब ऐसे ही करेंगे। और रही बात इसकी, सो इसके बाहर मैं कहूंगा नहीं। तुम्हें सुनना हो तो सुनना, नहीं सुनना हो सो गेट खोले, गाड़ी हम लगवा रहे, कहां जाना है बताओ। भाई मौन है इसका ये मतलब नहीं कि गूंगे हैं। जिनवाणी की विपरीत सुन नहीं सकते भाई हम। कभी देव सास गुरु के अभिनय सहन नहीं कर सकते हम। अपनी समितियां छोड़ेंगे नहीं, लेकिन भैया सत्य कहना भी छोड़ेंगे नहीं। क्यों भाई? भगवान के वचन कहा है हमसे। बोलो अपर में सही श्लोक सुना दो जरा आप एक। जिनवाणी कब कब कहना चाहिए? धर्म नासे, धर्म नासे क्रिया ध्वंसे सत सिद्धांत विप्लवे अपृष्टोरपि वक्तव्या सत्व प्रकाशने। हमने नहीं लिखा श्लोक, आगम की वाणी है। धर्म का जहां नाश हो, जहां क्रियाओं का विप्लव यानी क्रियाओं का नाश हो रहा हो, और सत सिद्धांत सिद्धांत की विपरीत बात हो रही हो, अपृष्टेरपि वक्तव्या, वहां कोई नहीं पूछे तो भी बोलना। क्यों? स्व सिद्धांत प्रकाशने, जो जिन आगम है जिन तत्व है उसके प्रकाशन के लिए यही प्रभावना है। देखो ना अकलंक स्वामी को भाई निकलंक की गर्दन कटते देखा कि नहीं? सुधार करना, निकलंक स्वामी कभी नहीं कहना भैया, वो श्रावक ही थे, मुनि नहीं थे। निकलंक की गर्दन कटी, अकलंक स्वामी ने जिन शासन की प्रभावना की। अपन स्वामी कह रहे थे पंडित जी, वहां अतिशयोक्ति ज्यादा हो गई। उन्होंने डरे नहीं, डटे रहे। किस लिए? हम जिन शासन को भी झुकने नहीं देंगे। आप तो पज्ञ, इसलिए भैया कहे हुए वचनों पर अथवा कहने वाले पर विश्वास तब करना जब वचन प्रमाणित हो। पंडित जी इतनी सुंदर माला है जी, इससे फेरो, बड़ा मन लगता है इस माला से फेरने से। दिख रही सबको ये माला दिख रही है? बोले महाराज प्रत्यक्ष में ही विरोध है। आपने लेखनी काव्य रचना यंत्र लिए हो और कह रहे हो माला है? नहीं, पहले देखो वक्ता प्रमाणित है कि नहीं, फिर वचनों पर दृष्टि ले जाना। और सोनू भैया कह रहे महाराज जी अपने को क्या करना, अपन तो समता रखो, समता रखो। कल के दिन तो कोई तुम्हारे घर में कब्जा कर लेगा, तुम बोलना समता रखो। जाके देखो कर्नाटक में और केरला में कह तो देते हैं लोग भट्टारक भट्टारक, तुम जाके देखो भट्टारक कितनी मेहनत कर रहे हैं। जितनी जिनवाणी मिली है देखने, सब भट्टारकों की देन है, उनने बचा के रखी थी। इसलिए भैया पंचकर्णक में भट्टारक को कोई बुलाना है। हम 15 महीने कर्नाटक रहे, 13 महीने बहुत सेवा की उन्होंने। जहां से निकलना मुश्किल था वहां उन्होंने
रंगोली पुरवा के निकलवाया है, पंच कल्याणक भी करवाए हैं और जिनवाणी सेवा करने के लिए जिनवाणी भी दी है। कनकगिरी के भट्टारक ने हमको एक ताड़पत्र भेंट दिया था। एनारपुर में भट्टारक जी ने पंचकर्ण करवाया था, वहां वेदी प्रतिष्ठा भी हुई थी कनकगिरी में। भैया आप कपड़े देखते हो, आप काम नहीं देखते। उनने कितना काम किया है, अपने मठों में रख रख के जिनवाणी की सेवा की है। वो अपने आप को वहां मुनि नहीं कहते कोई। आप लोग वहां गए नहीं ना, सो पता नहीं है। पहले जाओ देखो तो, पीछे क्यों लिए वो प्रतीक रूप में कि भाई और भी मठों में हैं लोग, दबदबा रहे, दिखाने के लिए है, पूछता के लिए नहीं है। सोनू भैया एक एक मठ की पहले 5-5 हजार एकड़ जमीन थी। कितनी? 5-5 हजार एकड़। आज 50-100 एकड़ भी नहीं बची। बात जमीन की नहीं है, बात देखो तुम्हारी जिन शासन की संपत्ति गई कि नहीं। रक्षा कर रहे हैं वो लोग। कहते ना गोमटेश्वर में ऐसे अभिषेक हो गया, वैसे हो गया। तुम मानो कि भगवान देखने मिल रहे हैं, तुम्हारी नहीं सरकार के हैं, तुम्हारे नहीं है। उसने अपने दम पे सरकार से तुमको अभिषेक करवा रहा है। तुम मानो तुमको अभिषेक करने मिल रहा है। उसके बाद वो पूरा अभिषेक होने के बाद पूरी प्रतिमा की सफाई कराते हैं, फिर शुद्धि कराते हैं, फिर से उनकी शुद्धि करा के सूर्य मंत्र दिला करके फिर पुनः स्थापित करते हैं। अब हर चीज थोड़ा ना बताई जाती है सबको। आपने तो बोल दिया। भैया सोच के बोलो, सोच के बोलो, और समय का भरोसा मत करना। और एक बात और बता दे भैया, प्रशांत रूप आए बबलू भैया, किसी का भी भरोसा मत करना। जीभ भी कभी कभी दांतों के बीच में आ जाती है, जहां सुरक्षित थी वहीं से कट जाती है। जिनवाणी के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। जिन पर भरोसा करके वो समर्पित हुई थी, उन्हीं ने काट छांट कर दी। इसलिए भैया जितने वक्ता हैं वो वक्ता ना बने, वक्ता ही रहे। पंडित जी आज से जैसे कोई संघ में ब्रह्मचारी पहुंचता है, आचार्य जी उसे प्रवचन करवाते पहले बैठा के, करो बेटा। वहां स्टेज में गद्दी में जाकर तुम यहां वहां की बातें नहीं करना। भाई किसी को तुमने आंटी कह दिया, देवी को तुमने किसी को जमादार कह दिया, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। किसके लिए? आयतन के लिए। जिनवाणी में आयतन के लिए विपरीत शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए पहले वक्ता को प्रमाणित होना चाहिए, फिर गद्दी में बैठना चाहिए। ऐसे ही वक्ता को भी प्रमाणिकता देकर के गद्दी में बैठाना चाहिए। पंडित जी सही है कि नहीं? बोलो श्रीनंदन पंडित जी। ऐसे जिनवाणी का विप्लव हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप तो पज्ञ भगवान के द्वारा कथित होना चाहिए। जिसमें मन की पुष्टि ना हो, जिनमें मन का गलन हो, वो जिनवाणी है। बोलो भैया आपके मन की सुनना है कि जिनवाणी की? फिर आप कल से आधे लोग आओगे। अपन नहीं डरते राजा भैया। हमसे ज्ञानोदय करके एक बेंगलोर में मंदिर है, उपाध्याय ज्ञान सागर जी थे ना, आचार्य ज्ञान सागर जी, उनकी प्रेरणा से वो जिनालय का निर्माण हुआ है। भैया सोनू भैया 2 घंटे में हमसे 50 से ऊपर प्रश्न किए उनने। कितने? और बहुत सारे ऐसे किए जो उनकी आमना के विपरीत थे। लेकिन हमने पंडित जी वही कहा जो आगम में लिखा है। तुम मानो ना मानो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो लोग समझदार थे वो जुड़े रहे, वो आए। एक दिन उनमें से जो आया था उसने बोल दिया, जो सौदरमिंद बने थे वहां के पंचकणक में, बोले महाराज आपको उस दिन ये नहीं बोलना था। क्या हो गया भैया? बोले वो आपने उस दिन थोड़ा अभिषेक वगैरह के बारे में प्रश्न किया, उन्होंने तो आपने बता दिया। बोले 4-5 लोग टूट गए। बोले हमने अच्छा, आप? बोले नहीं हमें तो श्रद्धा है। तो हमने कहा भैया ऐसा है, हमको मिथ्या दृष्टि लोगों का संसर्ग चाहिए नहीं, श्रमिक दृष्टि लोगों का ही संसर्ग चाहिए।
दूसरी बात, चार टूटे सो टूटे, मेरा सम्यक दर्शन कभी ना छूटे। पंडित जी, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख करके ही बोलना, कहना वही जो आगम में लिखा है। लेकिन सुनो, समय ऐसा है पंडित जी, कहने के बाद सहने की शक्ति भी रखना। कहने के बाद सहने की शक्ति भी रखना, क्योंकि कभी भी सभी लोग आपसे संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। नीरज भैया एक प्रश्न करें, फिर आगे चलते हैं। देवी सिद्ध हो गई? सोनू भाई, देवी सिद्ध है आपकी पूरी? 100% मानती है आपकी? 100%? सोच लो, हाँ या ना बोला, आप देवी सिद्ध हुई कि नहीं? इसका मतलब नहीं हुई। कोषाध्यक्ष जी छतरपुर हैं? अरे क्या बात कर रहे, आपको सब जानते हो उनके बारे में, वो सब जानते हैं आपके बारे में। अच्छा, तुम सिद्ध हो गए क्या? हैं? अब रुको, बुलाते हैं, लक्षण पूछवाते हैं। विनय भाई, देवी सिद्ध हो गई? राजा भाई बताओ, तुम सौदर मिंद्र बन गए फिर भी देवी सिद्ध नहीं कर पाए? संजय भाई नहीं, 9 गांव तुम्हारी, जनकपुरी 9 गांव है ससुराल। ये तो बताओ देवी सिद्ध हो गई? नहीं, ये तो बताओ देवी सिद्ध हुई कि नहीं? पक्का? पूरी? आप जैसा बोलते हो वही चलती हैं 100%, और जैसा आप कहते हो वही चलती हैं वे। कल आज पक्के मधुर को बुलाते, रुको पता करवाते हैं। जिनकी देवी सिद्ध हो गई उनको सिद्ध बनने में देर लगेगी भैया। मोंगना जी देवी सिद्ध है? देखो झूठ तो बोलने नहीं, देखो स्टेज है जिनवाणी का। कक्का क्या हम सही कि तुम सही हैं? अरे कोषाध्यक्ष जी छतरपुर, बताओ तो जरा, देवी सिद्ध हो गई? नहीं भाई। राहुल बोलो, हाँ कि ना? बिल्कुल नहीं, रोटी तुम्हें कम नहीं मिलेंगी, तुम टेंशन मत लो। बोलो। अच्छा, आपके अनुसार चलती है ना पूर्ण रूप से? पूर्ण रूप से हैं? पूर्ण रूप से कह रहे, तुम ध्यान रखना, फंसी हो नहीं तुम। मतलब तुम्हें लौकी खाना तो लौकी ही बनेगी, मटर नहीं बनेगी। ऐसे है सिद्ध? लोड़ुआ जी सिद्ध देवी? पंडित जी बताओ तो जरा, अपनी तो देवी सिद्ध नहीं भाई, इन्हें जिनवाणी कहां से सिद्ध हो जाएगी? क्यों भैया, डीसी से पूछ लेना। नहीं हुई, ये तो ये बेटे ही मना कर रहे, नहीं भैया पता है पिताजी के। अनी भैया को बोलना दिल्ली में, बोलना भैया देवी सिद्ध नहीं होती, तो वही सिद्ध हो जाओगे, इसलिए भैया शांति से जैसे हो वैसे ही रहो। देख लो नितिन, हो गई देवी सिद्ध? नहीं भाई। सर्विस के पिताजी? नहीं भाई। मां आपके देवता सिद्ध हो गए? अरे जम से बोलो, आप नहीं घबराओ, बोलो हाँ हुए कि नहीं। अरे जम से तो बोलो, डरना किस बात का, आप क्यों टेंशन ले रहे, हम तो बैठे हैं। देवता सिद्ध हो गए? लो भैया जी तो मना कर रही भैया, क्यों नहीं हुए सिद्ध? बताओ नीरज भैया, क्यों नहीं भाई सिद्ध? बस इतना ही का खेल है। पत्नी को चाहिए कि पति देव मन के चले, पति को चाहिए पत्नी देव मन की चले। भैया मन की मत चलाओ, आप मन को मनाओ। मन चल रहा है इसलिए मन चले हो, भैया मन को मना लो, तुम भी सिद्ध हो, सिद्ध से लगे हो, चल पड़ोगे। हमें क्या करना, तुम्हारी देवी से हो ना हो। अरे जब चौके में हमारे अंजलि में जबरदस्ती कर सकते तो भगवान है, तुम्हारे साथ क्या होता होगा भैया? हम तो सब देख लेते हैं, और बहुत जगह हम देखते संजय भैया, हमारा 20 मिनट भारी पड़ रहा है चौके में, बेचारे की जिंदगी कैसी भारी पड़ रही होगी। क्यों विनी, अपन कितनी जगह से बिहार करके नहीं आए, चौके की रोटी देख के मालूम चल जाता है, मन में ही आता है अरे बेचारा कहाँ फंस गया।
जिसको रोटी नसीब नहीं है, अब भगवान जाने उसको क्या नसीब होगा। मन की मत कहो, मन की पुष्टि की मत कहो, मन के गालन की कहो, ये जिनवाणी है। आप तो पज्ञ जिनेंद्र भगवान आपके मन का नहीं कहते, जिनेंद्र भगवान सिद्धांत का प्ररूपण करते। इसलिए भैया हमसे तो उम्मीद कभी मत करना मोहना जी, आप तुम्हारे मन की बोल दे, हम ना किसी पक्ष की बोल सकते। हम स्पष्ट है सोनू भैया अपना, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। क्यों? हम भैया हम महावीर के पक्ष में, हम तुम्हारे पक्ष में है ही नहीं। कोई हमें अपना मत मानना भैया, राजा भैया हमें अपना नहीं मान लेना। बेचारे जो मान के बैठे थे सो बेचारे घर ही पे हैं आज तक। पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, बोले खिसक लिए, बोले उनके नहीं भाई, तुम्हारे भी नहीं होने वाले, पक्की है। हाँ, हम सत्य के जिनवाणी के पक्ष में। बाकी सुनो, ऐसा है, काला कलिर्वा कलुषा सयोवा श्रोतुर प्रवत्तुर वचनानुयोवा। भगवान समंतबद्ध स्वामी ने महावीर स्वामी से प्रश्न किया, हे भगवान, आपका शासन इतना महान है, फिर भी मानने वाले कम क्यों हैं? भाई आपके अंदर चोखा माल है, सो बिकना चाहिए ना। डुप्लीकेट ज्यादा बिकता कि ओरिजिनल? निरमा से ज्यादा दूसरे ब्रांड बिक जाते हैं। जाओ कटनी में, वहां एक जगह का नाम है यूएसए। क्या नाम है? उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। लिखा था मेड इन यूएसए। क्या लिखा उन्होंने? झूठ नहीं लिखा उसने भाई साहब, मेड इन यूएसए। ठप्पा लगने से क्या होगा? सत्य तो हो, मेड इन यूएसए उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। अब सोने में यार यूएस की पेंसिल है यार, उन्हें पता ही नहीं कटनी में बनी है। भगवान महावीर स्वामी ने क्या उत्तर दिया? काला कलिर्वा कलुषा सयोवा। काल काला है, श्रोताओं के आश्रय भी काले हैं। वक्ता अपने मन का कहना चाहता है, श्रोता अपने मन का सुनना चाहता है, वो जिन शासन में हो नहीं सकता। इसलिए जिन शासन को मानने वाले कम ही रहेंगे। हीरा कम रहता है, पंडित जी गिट्टी ज्यादा मिलती है। पान के टपरे बहुत होते हैं, जौहरी की दुकानें कम होती हैं। बंबई के, कभी बंबई राजा भैया, वहां जौहरी बाजार है, जवेरी बाजार है तो जवेरी है, था वो जौहरी। भैया उस जवेरी बाजार में जाना, इतना सा पत्थर 1 लाख वाला भी है और इतनी सा पत्थर 10 लाख वाला भी है। लेने वाले कितने हैं? बता दो कितने हैं? अरे हम कह रहे हैं आज आपको इतना बड़ा हीरा मिलता है, बताओ किसकी ताकत है खरीदने की? आपकी खदान में भी निकल जाए सो कौन खरीदेगा? तुम बोले भैया इसके तो विभाग करो, 10 टुकड़े करो, तब ले पाएगा कोई। कौन ले रहा है इतना बड़ा हीरा? लेकिन भैया ताकत नहीं है किसी की लेने की, तो क्या वो हीरा नहीं है? हाँ, जिनवाणी पचाने किसी की ताकत नहीं है, तो क्या वो जिनवाणी नहीं है? वो भी जिनवाणी है। इसलिए भैया आप तो पक गए, समय हो गया बहुत। क्या बताएं भैया सोनू भैया, घड़ी क्या है, ऐसे रुकती ही नहीं है। इसमें 2 सेल लगे, इसमें भी क्या चेक करना है भैया? घड़ी तो बंद कर सकते हो, घड़ी कहां बंद होगी? इसलिए भैया आप तो पज्ञ। अब वो जो जिनवाणी है ना, उसके बहुत विभाग हैं, 12 अंग है, 14 पूर्व है पंडित जी। पूरी पर्याय भी कम पड़ जाएगी समझने के लिए। जैसे एक बात आपको बताते हैं, भगवान दिख रहे हैं ना प्रतिमा, ये भी शास्त्र अनुसार ही बनना चाहिए। जो भी कभी भी कहीं भी जिन बिंब रखे श्रावक, भैया इतनी बुद्धि तो रखो, आपको हम 5-7 चीजें सिखा दे रहे हैं, वो चेक करके ही भगवान रखना। यहां से यहां जब भी नापना, पूरा पीठिका से वो 1 इंच हो, 3 इंच हो, 5 इंच हो, विषम में हो, सम में ना हो।
एक सूत भी कम नहीं चलेगा। दूसरा, भगवान की गर्दन दिख रही है, एक धागा गर्दन में डालना, गर्दन से निकालना, जितना कंधे आते हैं उतनी ही गर्दन आती है। जो धागा गर्दन में आएगा उसको निकालना, वो कंधे तक फैलेगा। जो कंधे तक आता है वही कंधे से घुटने तक आता है। दोनों जितनी ऊंचाई होगी उससे आधी ये ऐसी स्थिति होगी और इससे आधी चौड़ाई होगी। कम ज्यादा है भगवान प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हो। जिन भगवान के पीठिका से पैर बाहर निकले हो, जैसे देखो ये भगवान के बाहर निकले ना, लेकिन पीठिका ये है, इसके अंदर है। दिख रहे ना? जिनके बाहर अगर ये इतनी अकेली होती तो इसके पंचकर्णक नहीं हो सकते। और बताएं प्रमाणित कैसे लगाना? जितनी आंखें होती हैं उतनी ही नाक होना चाहिए, उतना ही मुख, चार जितनी मोटी अंगुलियां हों उतना ही लिंग होना चाहिए। लिंग भूमि में नीचे स्पर्श होना चाहिए, जगह खाली नहीं होना चाहिए, भरी होना चाहिए। पीछे भी और आगे भी। अपनी अपनी पीठ देख लो भैया, सब हाथ फेरो पीठ में अपनी, भरी है कि खाली? जब तुम्हारी भरी है तो तीर्थंकरी कहां से खाली होगी? दृष्टि नासाग्र होना चाहिए। और यहाँ बालों से लेकर के यहाँ, कुछ लोग कह रहे थे बिना बाल, भैया बिना बाल की प्रतिमा भी रख सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, बस आंग उपांग पूरे होने चाहिए। बिना केस की प्रतिमा का भी आगम में वर्णन है, अरियंत परमेष्टि की भी। लेकिन ये यहां से यहां तक बराबर, और यहां से सीवस तक बराबर, यहां से नाभि तक बराबर, और यहां से लिंग के नीचे बराबर प्रमाण होना चाहिए। फिर इसकी आय निकाली जाती है। ऐसे भगवान नहीं बनते। आपको तो लगता है दे दो 1 लाख रुपए, दे दो 5 लाख रुपए, दे दो 1 करोड़ रुपए, आ गए भगवान। नहीं भैया, प्रतिमा कभी पोली नहीं हो सकती। देखो आवाज आ रही है, सुनो भैया, पोली नहीं है, ठोस है। गर्दन झुकी ना हो, गर्दन उठी ना हो। राजा भैया आज रात को आप एक काम करना, हम 2 पेज पढ़वाएंगे, वो पढ़ के सबको सुनाना जितने बच्चे बैठे हों। बोलना बेटा ऐसी प्रतिमा रखने से क्या क्या दोष होते हैं। जो बिना लिंग की प्रतिमा रखता है उसे कभी संतान नहीं होगी। जिसका लिंग छोटा है उसकी संतान कुपोषित होगी। जिसकी प्रतिमा रखी और आंखें नहीं खुली हैं उसके यहां नेत्रविहीन लोग होंगे। अब ये प्रतिमा पूर्ण नहीं है, पंच कहलाना के 1 हफ्ते पहले पूर्ण की जाएगी। कोई ना कोई एक चीज खाली छोड़ी जाती है, या नाभ भी नहीं बनाएंगे या आंख नहीं खोलेंगे। क्यों? अप्रतिष्ठित प्रतिमा 6 महीने से अधिक नहीं रखी जाती है। ये हमने नहीं कहा, ये सब शास्त्रों में लिखा है भैया। प्रमाणित चाहिए हो सो हमसे आप ले जाना ग्रंथ। भगवान अकलंग स्वामी का प्रतिष्ठा ग्रंथ, आचार्य भगवान नेमीचंद स्वामी का, आचार्य भगवान जयसेन स्वामी का, ये प्रसिद्ध है। और टीकमगढ़ तो वैसे ही विद्वानों की नगरी ही है, तो यहाँ हर मोहल्ले में प्रतिष्ठाचार मिल जाएगा, तो पूछ लेना उनसे। नहीं, यहाँ तो हर घर मोदी और हर घर पंडित है, आप टेंशन मत लो। लेकिन भैया प्रमाणित सोनवे समझना, क्यों कह रहे हैं? शास्त्रों में प्रतिमा माला तक का वर्णन लिखा है। अब आप लोग क्या हुआ हुआ में जीते हो? माला कैसे फेरना चाहिए, ऐसे कि ऐसे? ऐसे फेरना चाहिए कि अंगुली से नहीं फेरना चाहिए? अरे भैया पहले समझ लो फिर बोलो। जिसको कर्मों की निर्जरा अधिक करना होती है उसके लिए सोमदेव सूरी ऐसी माला फेरने का वर्णन करते हैं। स्वप्निल है क्या? कल स्वप्निल ऐसी माला फेर रहा था और यशु ऐसी फेर रहा था। गलत दोनों नहीं है, ध्यान सुनना। ऐसी माला फेरने में उपयोग भटकता है, लेकिन ऐसी माला फेरने में उपयोग उसमें स्थिर रहता है। होता कि नहीं? अब बोले जी वाली अंगुली तो छूनी नहीं चाहिए, ये अशुभ है, भैया अलग कर दो, इसको निकलवा दो सबकी, आ जाइए। ये अंगुली अशुभ है, अंगुली अशुभ नहीं, तेरे भाव अशुभ है भाई, तब तो तेरी अंगुली तिरछी जा रही है। बोले तर्जनी है, भैया तर्जनी भी काम आती है जब आहार दोगे या आहार लोगे तो तर्जनी काम आएगी। समझो समझो,
आपने समझा नहीं, हुआ हुआ में जी रहे। शास्त्रों में क्या लिखा है पंडित जी पहले समझो। बोलो पंडित जी, कौन सी माला से माला फेरना चाहिए बताओ, आप लोग तो विद्वान हो। इनके पास मूंगे की है, धागे से फेर लो भैया, सोने चांदी से फेर लो, रत्नों से फेर लो। काष्ठ की माला कभी नहीं फेरना, कांच की माला कभी नहीं फेरना, और मंदिरों में हो सो अलग कर देना, दरिद्रता आएगी, दरिद्रता आएगी। नहीं हो कुछ, हाथ से फेरो, और दोनों हाथों को बैठ करके रख करके यहां कमल जाप करवाओ, सबसे उत्कृष्ट माला है। राजा भैया एक आध बार 30 साल तो हो गए हैं, आचार्य श्री को लेके आओ, उनसे बोलना शिविर में सिखाओ तो कि ध्यान कैसे किया जाता है। ये नहीं कि टीकमगढ़ वाले नहीं लगे, लगे तो हैं लेकिन निमित्त नहीं लगा। अब केवल ही जानते कब होगा। यद्यपि भारत में सबसे ज्यादा समय उन्होंने कहीं बिताया तो टीकमगढ़ में ही बिताया है, लेकिन चातुर्मास नहीं हुआ। क्या नियोग है, नियोग है। अब भगवान चंद्र प्रभु स्वामी के लोग कहते बहुत राग है, उनको सोना कैसे, 16 बार समोसरण किया उनका। अब भैया भगवान को नहीं छोड़ा सो फिर भगवान को कहां छोड़ेंगे। समझो समय बहुत हो गया, आप सभी शास्त्र अनुकूल क्रियाएं करें। मां एक बात और बताते हैं, हम ये क्यों कह रहे हैं, पूरी बातें बता दें, कल से आधी माताएं कम हो जाएंगी। बोले महाराज तो अपने मन की कहते हैं, उपवास के दिन कुल्ला करना चाहिए कि नहीं, नहीं करना चाहिए ना। देख लो सुनो, कहां लिखा है, सिर ढाक के अभिषेक पूजा करना चाहिए, कहां लिखा है। पहले सुनना, आपकी प्रथा नहीं तोड़ रहे हम, आगम में जो लिखा है बता रहे हैं। आपके दादाजी प्रमाणित हैं, मोहंगना जी की जिनवाणी, लालूकारी प्रमाणित है नहीं, हमारी उपकारी जिनवाणी प्रमाणित है जी। तो यहां कह रहे हो, अभी हम सुबह सुनाते हैं, रात को लालू भैया के प्रवचन होते फिर हमारे कमरे में। मां बिना कुल्ला करे आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए, चाहे उपवास भी क्यों ना हो। कुल्ला करने से उपवास नहीं टूटता। अगर ऐसा मानोगे तो साधु कभी बैठ के कुल्ला ही नहीं कर पाएंगे। महाराज बैठ के कुल्ला करते कि नहीं। अब वो अज्ञानी जीवे कह दे कि आहार कर रहे हैं, अब उसके लिए क्या कर सकते हैं। जहां में जितनी बुद्धि हो उतनो दे बताए, बाको बुरा न मानिए और कहां से लाए। उसको दिख नहीं रहा कुल्ला कर रहे हैं, आचार परमिष्टि, वो कह रहा है कि देखो बैठ के खा रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, उसकी बुद्धि इतनी क्या कर सकते। क्षमा। मां बिना कुल्ला करे मंदिर नहीं जाना, आपके मुख से बदबू आएगी, आपके आसपास के बैठे लोगों को विकल्प आएगा। ये कहां से बोल रहे महाराज जी, 32 श्रावकाचार में भी श्रावकाचार है, पढ़िए पंडित जी। 32 हम बता देंगे तो फिर पलोगे कैसे आप पूरे पर। आप विकल्प नहीं करना, हमारे पास तो श्लोक लिखा भी रखा है, लेकिन कम से कम देखेगा व्यक्ति तो आगे पीछे का पढ़ेगा तो। पानी की व्यवस्था नहीं है अभिषेक के लिए, आप छान करके लवंग डाल करके अभिषेक कर सकते हो। 6 घंटे के लिए प्रासुक है, लेकिन वो गंधों तक महाराज नहीं ले सकते। बहुत सारी विवक्षाएं पढ़ो पंडित जी। आचार अंग का व्याख्यान करने के लिए 18,000 पद हैं, और उपासका अध्ययन का व्याख्यान करने के लिए 1,17,000 पद हैं जिनवाणी में। श्रावक के पास ज्यादा विकल्प, ज्यादा प्रत्यय हैं, साधु के पास कम है। अब बहुत सारे और भी तत्व हैं, पुनः चर्चा करेंगे। पंडित जी जिनवाणी सुनो, लेकिन मानो भी। इन सबसे कहना पंडित जी, कहीं लगता है कोई प्रश्न है, आप प्रश्न करो, हम आपको आगम का प्रमाणित देंगे, लेकिन बदलो भी, नहीं तो क्या मतलब रहे। गुरु आए, बोल के चले गए, सब तुमने यही झरा दिया। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, महाराज गए प्रवचन खत्म, लोग भिन्नम, महाराज भिन्न, अपन भिन्न, जिनवाणी भिन्न, अपन भिन्न, समोसा भिन्न, चटनी भिन्न, आन दो।
नहीं भैया, परिवर्तन हमें विश्वास है आता है। पानी गिरे और मिट्टी नरम ना हो सो मिट्टी नहीं है। पत्थर नरम नहीं पड़ते, मिट्टी नरम पड़ती है, फर्क पड़ता है। हमको तो पूरा विश्वास है। बोलो एमी, परिवर्तन आया कि नहीं? हमने आपसे कहा कभी तक कोई नियम लेने के लिए रात्रि भोजन तुमने छोड़ा कि नहीं? आलू प्याज छोड़े कि नहीं? अरे बेचारे घर पे मन नहीं लग रहा बच्चे का, भैया भांजे के घर में मन नहीं लग रहा। राजा भाई पहले घर से नहीं निकलता था, अब घर में नहीं टिक रहा है। क्यों? मिट्टी में दम थी, पानी में भी दम थी। जिनवाणी पड़ती है बब्बे की मिट्टी गीली होती ही है। इस प्रकार समझना। कल पुनः आगे चर्चा करेंगे। एक प्रत्यय हो गया आप तो पग जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित है अथवा दिनेन्द्र भगवान द्वारा कथित वचनों को कहने वाला है सो प्रमाणित है। हमारे लिए तो ही प्रमाणित है और कोई प्रमाणित नहीं है। पंडित जी पुनः कल चर्चा करेंगे शेष 5 प्रत्ययों पर। आप सभी जिनवाणी माँ की वंदना करें। वो क्या है? आयतन। आयतनों की अवहेलना करें संजू भैया, आयतनों की रक्षा करें भैया। मंदिर की एक एक ईंट, जिनवाणी का एक पृष्ठ और जितने आयतन बैठे हैं भैया, इन सब की रक्षा करो, क्योंकि ये ही जिन शासन है भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विश्व जी महाराज की, परम पूज्य श्री आदित्य सागर जी महाराज